भगवान विष्णु की जय। गरुड़ पुराण की जय। 16वां अध्याय गरुड़ पुराण का। भगवत भक्ति द्वारा मोक्ष प्राप्त सुनकर गरुड़ बोले, हे दया सिंधु भगवान, अज्ञात द्वारा जीव का जन्म मरण मैंने सुन लिया। अब कृपा कर सनातन मोक्ष का कारण कहिए। हे देवादिदेव शरणागत प्रतिपालक भगवान, दुख रूप महाअंधकारमय भयानक संसार में अनेक प्रकार के जीवों का मरण होता रहता है, जिसका अंत नहीं। वे जीव सदा दुखी रहते हैं, कभी सुखी तो होते ही नहीं। कृपा करके कोई उपाय बताइए कि उनका मोक्ष कैसे हो। श्री भगवान ने कहा, हे गरुड़, सुन, मैं उपाय कहता हूँ, जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य संसार से मुक्त हो जाता है। इस देव जगत में ब्रह्म स्वरूप निष्फल शिव सर्वज्ञ जगतकर्ता, सबके ईश्वर, निर्मल एवं दैत्य भाव रहित, स्वयं प्रकाशमान, आदि अंत रहित, निर्विकार, परे से परे, निर्गुण सच्चिदानंद परम ब्रह्म भगवान हैं। उसका अंश ही जीव संज्ञक है। यह भगवत अंश जीव भगवान से अग्नि की चिंगारी की भांति अभिन्न है, किंतु अनादिकाल से अविद्या से उपहत एवं कर्मों के संग से देहादि की उपाधि से युक्त है। सुख देने वाले पापों के द्वारा बंधन में पड़कर उस जाति के अनुकूल कर्मों के अनुसार शरीर, आयु एवं भोग, इन सबको हे गरुड़ मोक्ष होने तक हर एक जन्म में सूक्ष्म लिंग शरीर के साथ वह पाता रहता है। स्थावर, कीड़े, पक्षी, धार्मिक, नर, देवता आदि के बाद मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। ये क्रमानुसार स्वदेज, अंडज, उद्भिज, जरायुज, 4 प्रकार के जीव हजारों बार शरीर को धारण करते तथा मरते हैं। अपने पुण्य से मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं, ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष पाते हैं। 84 लाख योनियों में शरीरधारियों को मनुष्य शरीर के बिना अन्य किसी शरीर में तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। इस जगत में अनंत जन्मों के वर्ण करते करते कहीं पुण्यों के उदय से जीव ही मनुष्य जन्म पाता है। अत्यंत दुर्लभ मोक्ष की सीढ़ी रूप मनुष्य जन्म पाकर यदि अपने आत्मा का उद्धार नहीं करता, उससे बढ़कर और कौन पापी है। समस्त इंद्रियों के सुखदायक उत्तम कुल में मनुष्य जन्म को पाकर जिसने अपनी आत्मा का कल्याण नहीं किया, वह ब्रह्मघातक है। शरीर के बिना कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकता, इसलिए शरीर रूपी धन की रक्षा कर पुण्य कर्मों का संचय करें, अपनी आत्मा की रक्षा करें, क्योंकि आत्मा से ही सब होता है। इसकी रक्षा में यत्न करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी बनी रहेगी तो अनेक शुभ अवसर प्राप्त होंगे। गांव, पृथ्वी, संपत्ति, मकान आदि फल फिर मिल जाएगा और शुभ अशुभ कर्म बारंबार होता रहेगा, परंतु दोबारा मनुष्य शरीर फिर नहीं मिलेगा। बुद्धिमान पुरुष शरीर रक्षा के उपाय करते हैं। शरीर एक वस्तु है, कुष्ठ आदि रोग युक्त पुरुष भी इसे छोड़ना नहीं चाहते। शरीर की रक्षा से धर्म, धर्म से ज्ञान, ज्ञान से ध्यान योग होता है, जिसके द्वारा तुरंत मुक्ति हो सकती है। यदि अपनी आत्मा को स्वयं ही दुखों से नहीं तो और कौन उसे इस दुखमय संसार से, समुद्र से तरावेगा। और जो इसी मनुष्य जन्म के अपने नरक रूप की औषधि नहीं कर लेता, तो फिर जहाँ औषधि ही नहीं मिलती, वहाँ रोगी होकर जाने पर देश में किस प्रकार का रोग मुक्त हो सकेगा। वृद्धावस्था तो सामने मुंह बनाए सिंहनी की भांति खड़ी है और आयु टूटे हुए घड़े में पानी की बिंदुओं के समान निकली जा रही है और रोग शत्रु की भांति नाश कर रहे हैं। इन्हीं कारणों से अपने कल्याण के लिए प्रयत्न करना उत्तम है। जब तक इस शरीर में दुख, विपत्ति, रोग आदि तथा इंद्रियों की विकलता नहीं आती, तब तक आत्मा का कल्याण कर लेना उत्तम है। जब तक यह मनुष्य शरीर प्राप्त है, तब तक परमार्थ तत्व का अभ्यास कर लें, क्योंकि घर में आग लग जाने पर कूप खोदने में कोई बुद्धिमानी नहीं है। रोग, आग आदि लग जाने पर फिर तत्व विचार नहीं हो सकता। संसार में उत्पन्न हुए नाना प्रकार के कार्यों में आसक्त होने के कारण समय जाता नहीं जाना जा सकता। सुख दुख एवं अपना कल्याण भी नहीं जान सकता। जन्म लेते मरते आपदग्रस्त रोगी मनुष्यों को अपने सामने देखते हुए भी इस जीव ने ऐसा मोह मदिरा पान कर लिया है, जिससे यह किसी
प्रकार भी नहीं डरता। संपत्ति सपने की तरह है, युवा अवस्था फूलों की तरह है, आयु बिजली की तरह है। इन बातों को जानकर किसको धैर्य नहीं होता। 100 वर्ष का जीवन भी बहुत थोड़ा है, उसमें भी आधा जीवन आलस्य में व्यतीत हो जाता है और बाकी बालपन, रोग, बुढ़ापा आदि में समाप्त हो जाता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए उद्यम न करना, परम ब्रह्म चिंतन में निद्रा करना, भय के स्थान में विश्वास किए रहना, इस प्रकार से रहने वाला कौन सा मनुष्य दुख नहीं पाता। पानी के बुलबुले की तरह यह शरीर नश्वर है, इसमें जीवात्मा रहता है, परंतु क्या इस अस्थिर प्रिय शरीर के श्वास में जीवात्मा निर्भय होकर स्थिर रह सकता है। अहितकारी दुखदायक वस्तुओं को वह सुखदायक मान बैठा है, अनित्य वस्तु को नित्य माने हुए है, अनर्थ में अर्थ बुद्धि रखता है। इस प्रकार का अज्ञानी जीव अनेक वास्तविक तत्व मोक्ष को जान ही नहीं सकता। देव माया से विमोहित हुआ वह जीव सामने दुख को देखते हुए मोक्ष साधन से फिसल पड़ता है। शास्त्र सुनते हुए भी नहीं समझता, पढ़ते हुए भी ईश्वर तत्व को नहीं समझता। अत्यंत गंभीर काल रूप समुद्र में डूबता हुआ यह जगत मृत्यु, रोग, जरा आदि मगरमच्छों से पकड़ा हुआ कुछ नहीं जान सकता। यह काल तो जल में रखे हुए कच्चे घड़े की भांति क्षण क्षण में क्षीण हो रहा है। इस प्रकार क्षीण होता हुआ किसी को दिखाई नहीं देता। यदि किसी प्रकार वायु को रोका जाए तो रुक जाएगी एवं आकाश का खंडन भी हो सकेगा और तरंगों का ग्रंथन भी हो जाएगा, किंतु आय की स्थिरता कभी नहीं हो सकेगी। जिस काल के द्वारा पृथ्वी भी जल जाती है, मेरु पर्वत भी टुकड़े टुकड़े हो जाता है, समुद्र का जल भी सूख जाता है, तो फिर शरीर की बात ही क्या। यह किस प्रकार स्थिर हो सकता है। मेरी संतान, मेरी स्त्री, मेरा धन, मेरे बांधव, ऐसी बातों को प्रलाप करने वाले मनुष्य रूपी बकरे को काल रूपी भेड़िया बलपूर्वक पकड़ ही लेता है। काल एक ऐसा बलि है, मनुष्य चाहे कहता रहे कि अमुक कार्य मैंने कर लिया, यह कार्य शेष है, इस प्रकार के विचार करते हुए पुरुष को झट अपने बस में कर लेता है। इसी कारण धर्म का कार्य यदि कल करना हो तो आज कर डालें, दूसरे प्रहर का काम इसी प्रहर में कर लें। मृत्यु कृताकृत किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करते, वृद्धावस्था ही जिसे रास्ता दिखाती है। इसी प्रकार मृत्यु रूप शत्रु भयानक रोग व्याधियों की सेना लेकर तुम्हारे सिर पर गाजता आ रहा है, तो फिर अपनी रक्षा करने वाले ईश्वर की ओर क्यों नहीं देखता। प्राणियों को तृष्णा रूपी सुई से कोंच कोंच विषय रूपी घी में गिरा राग द्वेष रूपी अग्नि से पका मृत्यु भोजन करती रहती है। यह जगत इसी प्रकार का है कि उसमें बालक, जवान, बुढ़ा, गर्भस्थ चाहे जो भी हो, सबको मृत्यु ग्रास बना लेती है। जब मनुष्य अपने शरीर को ही त्याग कर यमपुरी चला जाता है, तो कैसे स्त्री, माता, पिता, पुत्र आदि के साथ संबंध कैसा। यह संसार तो दुख मूल है। जो भी संसार में आसक्त है वे ही दुखी होते हैं। जिसने संसार का त्याग किया वही सुखी हो गया, अन्य कोई भी नहीं। सब दुखों को उत्पन्न करने वाले इस प्रकार की आपत्तियों के स्थान पर सब प्रकार के पापों के आश्रय रूप इस संसार को अवश्य ही त्याग करें। लोहे तथा लकड़ी आदि की मजबूत रस्सों से बंधा हुआ तो शीघ्र छूट सकता है, किंतु स्त्री रूपी रस्सों से जकड़ा हुआ कभी भी नहीं छूट सकता। मनुष्य अपने मन को प्रिय लगने वाले जितने भी संबंधी बनाता है, उतनी ही शोक रूपी कीली अपने हृदय में ठोकता है। अर्थात पुत्र आदि प्रिय संबंधियों की मृत्यु होने पर शोक कीली द्वारा हृदय छलनी हो जाता है। विषयों का आहार करने वाले इस शरीर में रहने वाले इंद्रिय रूपी चोरों ने सारे जगत के विचार रूप को, धन को हर लिया है। इसने सारे जगत का विनाश किया हुआ है। जिस प्रकार मांस लुब्ध मछली लोहे की कील नहीं देखती, उसी तरह आनंद लुब्ध मनुष्य यम बाधा नहीं देखता। हे गरुण, जो अपने भलाई बुराई को नहीं जानते एवं खोटे मार्ग पर आरूढ़ होकर केवल पेट भरना ही जानते हैं, ऐसे पुरुष नरकगामी होते हैं। सोना, जागना, मैथुन, आहार आदि तो सब प्राणियों में एक जैसा है, किंतु मनुष्य में हित अहित जानने का ज्ञान विशेष है। जो मनुष्य इस ज्ञान से हीन है वह पशु समझा जाता है। अज्ञानी पुरुष अपनी आयु को व्यर्थ के कामों में गुजार देता है। उसका प्रातः काल तो मल मूत्र इत्यादि निमित्त करने में लगता है। इस प्रकार के अज्ञानी पुरुष अपने देह, धन, स्त्री, पुत्र
कलात्र में मोहित होकर जन्मते एवं मरते रहते हैं। इसी कारण संग सर्वथा त्याग करें। यदि सब त्याग नहीं हो सकता तो श्रेष्ठ पुरुषों का संग करें, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुषों का संग दुखों से छुड़ाने के लिए परम औषधि है। सत्संग तथा विचार यह दोनों निर्मल नेत्र हैं। जिन पुरुषों के यह नेत्र नहीं वे अंधे हैं। फिर क्यों न कुमार्ग में जावें। अपने अपने वर्ण आश्रम आचार में लगे हुए सब मनुष्य परम धर्म को जानकर दंभ कपट में निरत होकर पूरे धर्म में नहीं लगते, अतः व्यर्थ ही जन्म मरण पाते रहते हैं। कई एक धर्मत्व को न जानते हुए यज्ञ आदि कर्मों में आसक्त होकर परिश्रम करते हैं, एवं कई एक मोक्ष धर्म न जानते हुए व्रतचर्या आदि में संलग्न होकर क्षुधा तृषा आदि सहन करते हैं, किंतु यज्ञ व्रत आदि के मूल कारण मोक्ष धर्म का इनको लक्ष्य न समझकर ही विचार युक्त न होकर प्रचारक बन बैठे हैं। जो मनुष्य नाम मात्र के कर्मकांड में लगे रहते हैं, यज्ञ आदि के विस्तारपूर्ण विधान में लगे रहते हैं, मंत्र उच्चारण होम करने से स्वर्ग मिलता है, ऐसी भावना में रहते हैं, एवं कई एक शरीर को सुखाने वाले ब्रह्म उपवास आदि कड़े कड़े नियमों से मोक्ष चाहते हैं, मेरी माया से विमोहित होकर वे मूर्ख यह नहीं समझते कि मोक्ष का कारण तो ज्ञान ही है। केवल शरीर के व्रत आदि उपवासों से कहीं अज्ञानी पुरुष को मुक्ति मिलती है? मुक्ति तो ज्ञान द्वारा मिलती है। सर्प की बांबी की ताड़ना करके महासर्प नहीं मारा जाता। जटाओं का वृक्ष सिर पर रखे हुए अज्ञानी पुरुष ज्ञानियों की भांति जगत में भ्रम रहे हैं, औरों को भी भ्रम में डाल रहे हैं। इस प्रकार के अज्ञानी जन सांसारिक सुखों में आसक्त होकर अपने आप को ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं हुए ऐसे कर्म मार्ग एवं ब्रह्म दोनों से भ्रष्ट हैं। उन्हें चंडाल की भांति त्याग कर देवें भला। जिन्हें लज्जा नहीं, नग्न होकर घरों में स्त्रियों के आगे विचरण करते हैं, वे तो पूरे गधे हैं। कभी प्रकार के अज्ञानी भी विरक्त हो सकते हैं। मिट्टी एवं भस्म शरीर पर लगाने से यदि मनुष्य को मुक्ति मिल जाती तो मिट्टी एवं भस्म लगाने वाले कुत्ते तथा गधर्व आदि को भी मुक्त हो जाते। तिनके पत्ते एवं जल आदि का आहार करने वाले, निरंतर वन में वास करने वाले जंबुक, चूहे, मृग आदि कहीं तपस्वी हो सकते हैं। जन्म से मृत्यु पर्यंत गंगा आदि पवित्र नदियों में निवास करने वाले मेढक, मछलियाँ आदि कहीं प्रमुख योगी हो सकते हैं। जन्म से मृत्यु पर्यंत गंगा आदि पवित्र नदियों में निवास करने वाले मेढक, मछलियाँ आदि कहीं प्रमुख योगी हो सकते हैं। यदि अशास्त्र विहित जल अन्न त्याग करने से यति हो तो चिलाहारी कबूतर एवं पृथ्वी पर जल न पीने वाले चातक पक्षी कभी व्रती हो सकते हैं। व्रत तप योग आदि सब कर्म तो हे गरुड़ लोक प्रसन्नता कारक है। मोक्ष का कारण तो साक्षात तत्व ज्ञान ही है। कई एक छह दर्शन रूप कूप में पड़कर अज्ञानी पशुओं जैसे कठिन अर्थों के विचार रूप पशुपाश में नियंत्रित होकर वास्तविक ब्रह्मत्व को नहीं जान सकते, और कई एक तो वेद शास्त्र रूप खारे समुद्र में अनेकों अन्य ग्रंथों के पढ़ने से व्याकुल होकर खड्मिर रोकने में व्यस्त होकर कुतर्कनाओं से अद्वैतवाद को कहते हुए भी जानते नहीं। वेद शास्त्र पुराण पढ़कर परमार्थ ज्ञाता नहीं होते। वह विडंबना कौवे की बोली की तरह व्यर्थ है। यह ज्ञान है, यह यज्ञ है। इन चिंताओं से व्याकुल होकर जो परमार्थ तत्व को न जानते हुए दिन रात शास्त्र ही पढ़ा करते हैं, उनका पढ़ना व्यर्थ है। कई एक तो वाक्य छंद काव्य आदि में लगे हुए हैं। यह छंद अच्छा नहीं इत्यादि चर्चा में पढ़कर मूढ़ व्याकुल इंद्रिय रहते हैं। परम तत्व तो और प्रकार का होता है, किंतु मनुष्य तो दूसरी प्रकार से क्लेश उठाते हैं। इस प्रकार शास्त्रों में महावाक्यादि का विचार और प्रकार का होता है, किंतु उनकी व्याख्या दूसरे प्रकार से करते हैं। एवं कई एक तो उन्मना होकर ब्रह्म पढ़ता कहते हैं, किंतु स्वयं अनुभव नहीं करते। कई एक अहंकार युक्त होकर पुरुष गुरुओं के उपदेश ग्रहण करते हैं। कई वेद शास्त्र पढ़कर दूसरों को उपदेश देते हैं, किंतु स्वयं ब्रह्म तत्व तो नहीं जानते। जैसे कलछी पारकस में फिरती हुई भी पाक स्वाद को नहीं जानती। पुरुषों का भार तो मस्तक
धारण करता है उसकी गंध नाक ही जानती है। उसी प्रकार वेद शास्त्रों को लोग पढ़ते हैं परंतु शास्त्रार्थ के ज्ञाता बिरले होते हैं। मोक्ष तत्व तो आत्मा के विषय में स्थित है, उसे न जानकर ही मूर्ख शास्त्रों में भटकते हैं। जिस प्रकार वस्त्र तो गोप के पास होता है किंतु उसे कूप में वह दुर्मत ढूंढता है। केवल आत्म तत्व की बात करने से अज्ञान निवृत्ति नहीं होती, जैसे दीपक की बातें करने से अंधकार नहीं हटता। बुद्धिहीन का पढ़ना मानो अंधे को दर्पण दिखाने जैसा है। इसी प्रकार बुद्धिमान पुरुषों को शास्त्र पढ़ने से तत्व ज्ञान होता है। यह जाना, इसको जाना, वह सब सुनने की इच्छा है। किसी की आयु वेद गणना अनुसार दिव्य 1000 वर्षों की हो परंतु शास्त्र का अंत नहीं होता। शास्त्र अनेकों हैं, आयु स्वल्प है, उसमें भी विघ्न बहुत है। अतः शास्त्रों का सार निकाल लें, जैसे हंस जल से दूध निकाल लेता है। जो बुद्धिमान प्राणी है वे शास्त्रों का अभ्यास कर परम तत्व को जान शास्त्रों का उसी तरह त्याग कर देते हैं, जैसे चावल की इच्छा करने वाले भूसी का त्याग करते हैं। जैसे अमृत से तृप्त मनुष्यों को आहार से प्रयोजन नहीं, वैसे हे गरुड़ तत्वज्ञानी को अन्य शास्त्र से कोई प्रयोजन नहीं। वेद शास्त्रों के पठन मार्ग से मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति तो हे गरुड़ केवल ज्ञान द्वारा मिलती है। आश्रम चारों तथा 6 हो दर्शन एवं सब कर्म, परंतु मुक्ति का कारण तो केवल ज्ञान ही है। मुक्ति देने वाली तो गुरु की एक वाणी है, शेष सब विद्या विनम्बना है। जैसे हजारों काष्ठ भारों में एक सजीवन काष्ठ उत्तम है, एक अद्वैत ब्रह्म ज्ञान की कल्याणकारी है, उसमें कर्म आदि का परिश्रम नहीं। ऐसा ज्ञान गुरु के मुख द्वारा प्राप्त होता है, करोड़ों शास्त्र पढ़ने से नहीं मिलता। ज्ञान 2 प्रकार का होता है, शास्त्र ज्ञान और बुद्धि से उत्पन्न ज्ञान। शास्त्रोक्त ज्ञान ब्रह्म शब्द ब्रह्म और बुद्धि से उत्पन्न अपरोक्ष ज्ञान को परम ब्रह्म कहते हैं। कई अद्वैत कहते हैं कि द्वैत विवर्जित समत्व को कोई भी नहीं जानता। यह मेरा नहीं, यह मेरा, ये 2 पद मोक्ष तथा बंधन के निमित्त है। यह मेरा है, इससे प्राणी बंधन में है, और यह मेरा नहीं, इससे मुक्त हो जाता है। वही कर्म है जिसके द्वारा बंधन न हो, वही विद्या है जो मुक्ति को देने वाली हो। इसके अतिरिक्त अन्य कर्म केवल परिश्रम कराने वाले कर्म हैं, और विद्या केवल शिल्प की निपुणता की तरह है। जब तक कर्मों का उदय है एवं जब तक संसार की वासनाएं हैं तथा जब तक इंद्रियों की चंचलता है तब तक तत्व ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती। जब तक ममता विद्यमान है एवं जब तक यत्न की प्रेरणा है, जब तक संकल्प है, जब तक मन की स्थिरता शास्त्रों का विचार नहीं एवं जब तक गुरु की कृपा नहीं होती, ब्रह्म तत्व नहीं होता। जब तप ब्रह्म जप होम पूजन वेद शास्त्राध्ययन आदि तब तक तत्व ज्ञान नहीं हुआ। इस कारण हे गरुड़, सब प्रयत्न से चाहे किसी भी अवस्था में हो, यदि मुक्ति की इच्छा रखें तो सदा तत्वनिष्ठ बने। 3 तापों आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक से संतप्त जीव मोक्ष रूपी वृक्ष का आश्रय लेता है। धर्म और ज्ञान उसका फूल है, स्वर्ग मोक्ष ये फल हैं। इसी कारण श्री गुरुमुख से ज्ञान द्वारा आत्म तत्व को जाने, तब वह जिससे घोर संसार बंधन से जीव मुक्त हो जाता है। हे गरुड़ सुनो, तुमको तत्व ज्ञाता का मरणांत कृत्य कहता हूँ, जिसके द्वारा उसको परम निर्वाण मोक्ष मिलता है। जिस समय उस पुरुष का अनंत अंत काल समीप आवे, तब वह मृत्यु से निर्भय होकर वैराग्य रूप शास्त्र से शरीर को तथा संबंध रखने वाले पुत्र आदि की चाहना त्याग करे। घर से निकलकर धैर्य के साथ पवित्र तीर्थ जल में स्नान करे। पवित्र होकर एकांत स्थान में विधिपूर्वक आसन पर बैठे। पीछे आकार मकार स्वरूप शुद्ध ओम का स्मरण करता हुआ मन का निरोध करके श्वासों को जीते। बुद्धि को सारथी बनाकर मन द्वारा अपने इंद्रियों को विषय से हटावे। मन का निरोध करके श्वासों को जीते। बुद्धि को सारथी बनाकर मन द्वारा अपने इंद्रियों को विषयों से हटावे। शुभाशुभ कर्मों से मन को चलाकर भगवान के स्वरूप में लगावे। पीछे ब्रह्म में एकांत रूप धारण करे, अर्थात मैं हूँ, परम धाम परम पद रूप ब्रह्म मैं हूँ। इस प्रकार विचार करके शुद्ध आत्मा में अपने मन को लगा दे। इस प्रकार भगवान कहते हैं कि मेरा स्मरण करता वो ओम, इस एकाक्षर का उच्चारण करता हुआ जो देह त्याग करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। जिस परम गति को दाम्भिक पुरुष
तथा ज्ञान वैराग्य रहित पुरुष नहीं प्राप्त हो सकते, उसे सुबुद्धि पुरुष नहीं प्राप्त करते मैं तुझे कहता हूँ। मान मोह से रहित, संग दोष को जीते हुए, अध्यात्म ज्ञानी, कामनाओं से रहित, सुख दुखाद द्वंद्व से विमुक्त हुए, ऐसे ज्ञानी, कामनाओं से रहित, सुख दुखाद द्वंद्व से विमुक्त हुए ऐसे ज्ञानी पुरुष ही उस अपव्यय पद को प्राप्त पाते हैं। सत्य रूप से परिपूर्ण ज्ञान दोष रूप मल को धोने वाले ज्ञान रूप मानस तीर्थ में पवित्र सरोवर में स्नान करता है, वह मोक्ष को पाता है। तीव्र वैराग्य प्राप्त करके अनंतता पूर्वक जो मेरा भजन करता है, वही पूर्ण प्रसन्न होकर मोक्ष पाता है। घर घाट को छोड़ करके माड़ा युक्त होकर तीर्थ पर निवास करता है। इस प्रकार जो तीर्थ क्षेत्रों में मुक्ति होती है, मुक्त के लिए तीर्थ क्षेत्र यह है। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, शिवकाची, उज्जैनी, द्वारका, ये सातों पुरी मोक्षदायिनी हैं। भगवान कहते हैं, हे गरुड़, इस प्रकार तुझे सनातन मोक्ष धर्म सुनाया। जो इसको ज्ञान वैराग के साथ सुनता है वह मोक्ष पाता है। ज्ञानी मोक्ष पाते हैं, धर्मात्मा स्वर्ग में जाते हैं, पापी लोग दुर्गत पाते हैं, पशु पक्षी कीटादि जन्मते मरते रहते हैं। भगवान कहते हैं, हे गरुड़, सारे शास्त्रों का सार निकालकर तुझे 16 अध्यायों में मैं सुना दिया, अब क्या सुनने की इच्छा है। सूत जी बोले, हे शौनक आदि ऋषिगण, इस प्रकार भगवान के मुख से वचन सुनकर हे गरुड़ बारंबार प्रणाम करते हुए हाथ जोड़े हुए वचन बोले, हे गरुड़, हे देव देवेश नाथ, अपने अमृत में वचन सुनाकर मुझे संसार सागर से तार दिया। संदेह दूर होने से मैं स्थिर और कृत्य हो गया हूँ, मुझे इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा कहकर गरुड़ जी मौन होकर श्री हरि के ध्यान में उद्यत हो गए। जो स्मरण करने से दुर्गत दूर करते हैं, पूजा योग्य करने से सद्गत देते हैं और अपनी परम भक्ति से मुक्ति प्रदान करते हैं, ऐसे वह श्री हरि मेरी सदा रक्षा करें। हे भगवान विष्णु, मेरी रक्षा करें। ये पीपल वृक्ष है, मैंने 16 अध्याय पीपल वृक्ष के नीचे श्रवण किया है। आप लोग भी सुने और अपने जीवन को प्रभु के चरणों में लगाएं। धन्यवाद। 16वां अध्याय समाप्त।